हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइज। आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि फाइनली यूपी टीजीटी में टोटल सीटें कंफर्म हो चुकी। जो टोटल सीटें हैं वो 17,740 सीट है। और आप सभी को मैं सब्जेक्ट वाइज सीटें भी बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आ रही हैं। और इस बार बालक वर्ग में सबसे ज्यादा मौज है, क्योंकि देखो बालक वर्ग में सीटें सबसे ज्यादा पहले भी आती रही है। इस बार भी सबसे ज्यादा सीटें हैं बालक वर्ग में, क्योंकि बालक वर्ग में बालक भी अप्लाई करेंगे, यानी कि मेल भी अप्लाई करता है और फीमेल भी अप्लाई करती है। जबकि फीमेल जो बालिका वर्ग होता है, बालिका वर्ग में सिर्फ कौन अप्लाई करता है? फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए सर बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और फीमेल के लिए तो भाई है ही है, मेल में भी फीमेल में भी जा सकती है, वो तो उनके लिए तो गोल्डन रहता है सब कुछ। तो मेल कैटेगरी में हिंदी वालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने, क्योंकि हिंदी में इस बार सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो टोटल किसमें कितनी सीट है वो हम समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कराऊं कि इस बार टीजीटी वैकेंसी कितनी है। तो वो है हमारे पास 17,740 भर्ती है टीजीटी की। 17,740 भर्ती है टीजीटी की। और इस टीजीटी भर्ती में जो 17,740 है, ये आपका एग्जाम पैटर्न, ये बात क्लियर रखना, एग्जाम पैटर्न जो है, इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज सीटों को देखेंगे। तो एग्जाम पैटर्न जैसा कि आपने देखा था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां पे भी 100 क्वेश्चन आते थे पहले, उसको 120 किया, यानी कि 90 और 30 का पैटर्न लागू किया। सुपर टैट में आपको कल मैंने बता दिया था कि वहां भी 90 और 30 का लागू हो गया। तो टीजीटी में भी मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार 90 प्लस 30 का ही पैटर्न चले, क्योंकि इन्होंने क्लियर बात पहले बोल दिया था कि आपका जो एग्जाम होगा वो 90 जमा में 30 यानी 120 क्वेश्चन होंगे। इन्होंने बोला था 120 क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 120 क्वेश्चन हो गए। अब 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाएंगे आपको 3, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया? 360 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और 360 मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन होगा। यह बात पहले ही शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कह दी है। तो यहां पर जो होगा गाइस, 30 नंबर का मैक्सिमम चांस है जीएस ही लागू होगा, और 90 का आपका सब्जेक्ट होगा। 90 का आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि राहें अब इतनी आसान नहीं होगी आपकी सिलेक्शन की। जीएस का सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस होगा, जीएस बहुत ही वास्ट है और आपको पढ़ना पड़ेगा। और यह भी बोला जा रहा है कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगा, नेगेटिव मार्किंग भी लागू किया जाए तो इसके भी चांसेस हैं। तो डिफिकल्ट होगा पेपर यहां। और एक और बात भाई देखो, टीजीटी के लिए आपके पास क्या है? सीटेट बीटेट की जरूरत होती नहीं है, बीएससी आपका ग्रेजुएशन और बीएड होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब हम आते हैं सब्जेक्ट वाली बात पे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है और कितने हमारे पास किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वो समझिए आप। तो मैं आपको पहले नोटिस दिखाऊंगा। अब देखिए, टीजीटी भर्ती में हिंदी बालक वर्ग में सर्वाधिक 2539 पद। टीजीटी भर्ती में सर्वाधिक बालक वर्ग में 2539 पद हैं। वहीं अशासकीय सहायता एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी रिक्त पदों का विवरण शिक्षा मंत्रालय के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन भेज दिया। भी ऑनलाइन अपलोड हो गया। टीजीटी के टोटल सब्जेक्ट है 20, पीजीटी के है 34। टीजीटी के टोटल सब्जेक्ट में लिख दूं, टीजीटी के 20 सब्जेक्ट में भर्ती आएगी और पीजीटी में आपका 34 सब्जेक्ट की भर्ती होगी। क्लियर? और इसमें सबसे ज्यादा टीजीटी हिंदी बालक वर्ग में 2539 पद है। हिंदी की मैं बात कर रहा हूं भाई, ये बालक वर्ग में 2539 पद है। वहीं बांग्ला, फारसी, गुजराती में एक एक है। और इस भर्तियों में थोड़ा और आगे बढ़े हम तो 1740 पद है। और आपका अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की हम बात करें, इंग्लिश में आपका
2340 पद है, इंग्लिश में 2340 पद। वहीं विज्ञान की हम बात करें, साइंस में आपके हैं 2278 पद, 2278 पद। एसएसटी में आपके कितने हैं? एसएसटी में आपके 2265 पद हैं। क्लियर? वहीं मैथ्स में आपके पद कितने हैं? तो मैथ्स में पद की बात करें तो 2188 पद है मैथ्स में। वहीं आपका सिलाई में 14 पद है, वहीं आपका फिजिकल एजुकेशन में 20 पद है। यहां पर पदों की संख्या बहुत ही कम है, तो फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए कहीं ना कहीं ये समस्या रहेगी, इस बार सीटें कम होगी उनकी। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा इस बार का पैटर्न है। अब यहां देखिए, टीजीटी वैकेंसी 1740, टीजीटी 17740 हमारे पास टोटल पद है। इस पद में हिंदी में 2539 किसमें है? तो यह है बालक वर्ग में, बालक वर्ग में। और बालक वर्ग में देखो, लास्ट टाइम बालक और बालिका दोनों मिला के जो भर्ती थी लास्ट ईयर, ये बालक वर्ग में है। इंग्लिश में बालक वर्ग, साइंस में 2278, सोशल साइंस में 2265, मैथ्स में 2188, सिर्फ बालक वर्ग में, यानी कि इस बार मौज होने वाली है। सिलाई में 14 और फिजिकल एजुकेशन में कितने हैं? 16 पद है। अब बात करें अगर हम कि हिंदी में लास्ट टाइम बालक और बालिका दोनों मिला के 1956 पद ही थे, तो इस बार यही सीधा आप देख सकते हो 19 और 6 25, यानी 600 पद डायरेक्ट बढ़ा दिए गए। 600 पद यही डायरेक्ट बढ़ गए। मैथ्स में थे भाई बालक और बालिका दोनों मिला के थे 1989 पद थे, बालक और बालिका। अब यहां पे बालिका और जुड़ेगा तो और पद बढ़ जाएंगे। क्लियर? वहीं हम बात करें साइंस में, तो साइंस में 898 हमारे पास साइंस में थे, और बायो में 735 था भाई। साइंस वाले सब्जेक्ट में हम बात करें तो 898 प्लस कितना था? 735, 735। क्योंकि यहां पर जो साइंस की वैकेंसी आती है, इसमें बायोलॉजी अलग आता है, साइंस अलग आता है। बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन क्या चलता है? आपका बॉटनी और जूलॉजी का होता है। वही साइंस में क्या होता है? फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों की भर्ती से ज्यादा यहां पर कहां है? दोनों 8, 9, 9, 7, 1600, 1600 यहां पे कितना? 2200 है। तो भर्तियां बढ़ रही हैं। अभी बालिका तो ऐड ही नहीं हुआ, बालिका ऐड होगा तो कहां जाएगा ये? इंग्लिश में 1783 था भाई, 1783 था सिर्फ बालक और बालिका दोनों मिला के, और यहां तो बालक में ही 2340 है। तो आप लोगों के लिए, और फिजिकल एजुकेशन की भाई सीटें घट गई हैं। पिछली बार कितनी थी? 545 थी। पिछली बार कितनी थी? 545 फिजिकल एजुकेशन की थी, टोटल मिला के इस बार सिर्फ 16 रह गई। क्लियर? अब सिलाई की भी हम बात कर ले तो सीविंग में कितना था? पिछली बार 23 थी, पिछली बार 23 थी, इस बार 14 हो गई। तो पिछला डाटा भी मैंने आपको दिया, और ये डाटा कब का है? जब 12,603 भर्ती थी, यानी कि 2021 का डाटा दे रहा हूं मैं। 2022 वाले में तो 3539 ही थी, 3539 भर्ती ही थी। अब देखो 3539 भर्ती थी, तब आपकी कट ऑफ अभी कितने गई है? उसके हिसाब से यदि हम बात करते, ये हमारे पास डाटा है भाई पूरा का पूरा। तो ये आप लोग ध्यान रख के चलिए, जितने भी सब्जेक्ट वाइज बन रहे हैं आप लोग देखो, साइंस से है तो बहुत बड़ी भर्ती, हिंदी में है तो बहुत बड़ी भर्ती, इंग्लिश में है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एसएसटी वालों के लिए अपॉर्चुनिटी, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी। जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टीजीटी भर्ती 2026 में जो 1740 भर्ती आ रही, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी में एक सीट अपनी पक्की कीजिए, और नेक्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीएस आपको पूरा का पूरा ये चैनल आपको करा के देगा, और जीएस बिल्कुल तोड़ पढ़ा के देगा भाई, जिसमें आपका बीपीएससी का भी जो टीआरई 4 आई है, टीआरई 4 की तैयारी भी कराएगा, और साथ में यूपी टीजीटी की, पीजीटी की भी तैयारी कराएगा। तो इस बार एक बात और बताऊं आपको कि कट ऑफ जो होगा आप लोगों का 2026 की बात करूं, कट ऑफ आप क्लियर बता दूं, 2021 और 2022 दोनों जो वैकेंसी 2022 वाले भी भर्ती है, इससे तो बहुत ज्यादा डाउन,
और इससे भी डाउन, दोनों में जो आपकी कट ऑफ गई है वो सभी सब्जेक्ट के बता दो, ऑल सब्जेक्ट की कट ऑफ डाउन जाएगी भाई। अब डाउन जाने का रीजन वो भी बता दूं कि एक तो है वैकेंसी बढ़ गई, दूसरी क्या है, एग्जाम पैटर्न बदला, पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न बदल दिया, तीसरा क्या रह गया, वैकेंसी बढ़ा दी, पैटर्न बदल दिया, और जीएस लागू कर दिया भाई, जीएस अप्लाई कर दिया, और चौथा क्या कर दिया, नेगेटिव मार्किंग लगा दिया। चौथा क्या कर दिया, नेगेटिव मार्किंग लगा दिया। नेगेटिव मार्किंग लगा दिया तो कट ऑफ क्या हो जाएगी, अब जाएगी कट ऑफ डाउन, और पेपर आसान नहीं होगा, सिलेक्शन आसान नहीं होगा, राहें कर दी मुश्किल। सिलेक्शन आसान नहीं है तो आइए हमारे चैनल पे, पढ़िए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, कि हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। तो गाइस आइए चैनल पे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।